अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़वाल के वक्त में कुरान करीम की तिलावत करना कैसा है? यानी कोई शख्स ज़वाल के वक्त में कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो क्या कुरान करीम की तिलावत करना सही है या नहीं है? अगर कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और पढ़ते पढ़ते ज़वाल का वक्त शुरू हो गया तो क्या इसको कुरान करीम बंद कर देना चाहिए या इसको पढ़ते रहना चाहिए? और इसी तरीक़े से ज़वाल के वक्त में कुरान करीम पढ़ने से क्या होता है? दूसरी बात हमें यह समझना है कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सजदे की आयत आ गई तो हमें सजदा कब करना चाहिए, यानी सजदाए तिलावत हम कब करें। अगर हम ज़वाल के वक्त में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, उसी वक़्त सजदे की आयत आ गई तो हम उसी वक़्त सजदा करें या बाद में सजदा कर सकते हैं। इन दोनों बातों को हमें तफसील से समझना है। देखिए, सबसे पहले ये समझें कि मकरूह औक़ात तीन है। एक तो सुबह का वक़्त जब सूरज निकलता है तो वो वक्त मकरूह है, यानी मकरूह वक्त है। नंबर दो, जब बीच में बिल्कुल सूरज आ जाता है दरमियान में तो वो वक्त मकरूह होता है। और नंबर तीन कि जब सूरज डूब रहा है तो जिस वक़्त सूरज डूब रहा है तो डूबता हुआ जो सूरज होता है उस वक़्त जो वक्त है वो मकरूह वक्त है। तो ये तीन औक़ात मकरूह हुए, ये आपको समझ में आ गया। सूरज निकलता है तब, जब सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है तब, और जब सूरज डूब रहा है तब। ये तीन वक्त मकरूह है और इन तीनों का मकरूह का जो वक्त होता है वो कम से कम 10 से 15 मिनट का होता है। कम से कम इससे जो है लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई 10, 12, 10, 15, 10 मिनट का 10-15 मिनट का वक्त होता है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि तीन औक़ात मकरूह है। तो इन तीन औक़ात में नमाज पढ़ना मकरूह है, जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। रही बात कुरान करीम की तिलावत की, तो उलमा ने लिखा है कि ज़वाल के वक्त में या मकरूह वक्त में बेहतर ये है, अफजल ये है कि इस वक्त में कोई ज़िक्र किया जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, दरूद शरीफ पढ़ा जाए। बेहतर है कि इसमें अफजल ये है कि इसमें कोई और अमल किया जाए, कोई और वजीफ़ा पढ़ा जाए, कोई और जो है कुछ अमल किया जाए, दरूद शरीफ पढ़ा जाए, कुरान करीम ना पढ़ा जाए, बेहतर बतलाया है। लेकिन अगर किसी शख्स ने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी और वो पढ़ रहा है और पढ़ता चला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरज नहीं है। कुरान करीम की तिलावत को बंद करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ज़वाल के वक्त में कुरान करीम की तिलावत करने से क्या होता है? बहुत सी औरतें इस बात को लेकर के बड़ी परेशान होती हैं और अपने घर में बच्चियों को मना करती है कि ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है, इस वक्त में कुरान करीम ना पढ़ा जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप असर के बाद कुरान करीम पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई मकरूह नहीं है, कोई कराहत नहीं है। आप फजर की नमाज के बाद कुरान करीम लेकर के बैठ रहे हैं, आप पढ़ते जाए, जितना आपका दिल चाहे आप पढ़ते जाए। मकरूह वक्त शुरू हो रहा है, कोई हरज नहीं है। जितने आपकी दिलचस्पी है कुरान करीम के पढ़ने में आप पढ़ते चले जाएं, कोई गुनाह नहीं है। इसी तरीके से आपको वक़्त मिला, फ़ुर्सत मिली और आप दिन में 12 बजे कुरान करीम पढ़ रहे हैं, कोई हरज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। उलमा ने अफजल तरीक़ा बताया है, अफजल बात बतलाई है। अगर कोई फ़ुर्सत में है, अगर किसी के पास मौका है तो वो इस मौके को गनीमत समझते हुए कुरान करीम की तिलावत को बंद करके अगर वो चाहे तो कोई और तस्बीह वगैरह पढ़ सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही ज़वाल का वक्त शुरू हुआ और आपने कुरान करीम बंद कर दिया। इसी तरीके से रात के वक़्त में कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और इसी तरीके से रात में इबादत कर रहा है, उसका दिल चाह रहा है कि मैं रात में कुरान करीम पढ़ूं। जब 12 बज जाते हैं तो कुरान करीम बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है ज़वाल का वक्त है और इस वक्त में कुरान करीम नहीं पढ़ना चाहिए। बात को समझें कि ज़वाल का वक्त दोपहर में होता है। ज़वाल का वक्त उसको कहते हैं जब सूरज बिल्कुल दरमियान में बीच में आ जाता है, उसको कहते हैं ज़वाल। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना है। रात में कोई ज़वाल नहीं होता है। बहुत से लोगों की ये जो है गलत फहमी है कि रात में भी ज़वाल का वक्त होता है या रात में जलाल का वक्त होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है कुरान करीम जब चाहे जिस वक़्त चाहे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ और दूसरे सवाल की तरफ।
قرآن کریم پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت آ جائے، مان لو کہ آپ مکروہ وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے فجر کے بعد آپ تلاوت کر رہے، سورج نکل گیا، آیت سجدہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے 12 بجے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی۔ آپ عصر کے بعد سورج جس وقت ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ گئی، تو اب آپ کیا کریں؟ دیکھیں آیت سجدہ آ گئی ہیں تو آپ اسی وقت سجدہ کرنا چاہیں سجدہ تلاوت کا تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑی سی کراہت آ جاتی ہے، ہلکی سی کراہت، مکروہ تنزیہی اس میں پایا جاتا ہے، تو آپ چاہے تو بعد میں اس کا سجدہ کر سکتے ہیں۔ سجدہ جو آیت سجدہ جو آپ نے پڑھی ہے اس کا سجدہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی وقت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جاوے گا۔ دوسری بات، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت پہلے کی اور اسی طریقے سے آیت سجدہ پہلے آپ نے پڑھ لی، اور جب مکروہ وقت چل رہا ہے یا مکروہ وقت شروع ہو گیا اور اس وقت آپ آیت سجدہ کی آپ جو ہے آیت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی سجدہ آپ کر رہے ہیں مکروہ وقت میں، اور آپ نے اس آیت سجدہ کو پڑھا تھا مکروہ وقت سے پہلے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہوگا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکروہ وقت نکلنے کے بعد میں آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ آپ مکروہ وقت میں کوئی تسبیح وغیرہ پڑھا کرے۔ دوسری بات کہ آیت سجدہ آ گئی، مکروہ وقت میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ آپ اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بعد میں سجدہ کریں جب سورج طلوع ہو کر کے مکمل ہو جاوے، اور اسی طریقے سے جب زوال کا وقت مکمل ہو جاوے، جب سورج مکمل ڈوب جاوے مغرب کے بعد، آپ آیت سجدہ جو پڑھا ہے آپ نے اس کا سجدہ کر لیں۔ اچھا، اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت پہلے کی، آیت سجدہ آپ نے پہلے پڑھی اور اب آپ مکروہ وقت میں آیت سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بعد میں اس کا ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ کو دونوں باتیں اور دونوں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے وہ اپنا کمنٹ کھول کر کے دیکھ بھی لیا کریں، ہمارا جواب 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔